हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको मतलब मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि देखो बायोलॉजी का जो सिलेबस है आपका, मैंने जहाँ तक चेक किया है उसमें से आपका मात्र एक चैप्टर हुआ है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और उसके बाद आपका एक चैप्टर नहीं हुआ है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आज जो चैप्टर होगा वो होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। बेसिकली अगर आप देखो क्लास 10th में बायोलॉजी का चैप्टर में देखो, सबसे इजी तो मुझे यही लगा जो, और आप कंपेयर करोगे उनसे और चैप्टरों से, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है। ठीक है, और दूसरा चीज़, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हुए होंगे अभी, तो उसमें आपके फिजिक्स के एक चैप्टर आया होगा, केमिस्ट्री का आया होगा और बायोलॉजी का आया होगा। जो लाइफ प्रोसेस आया होगा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो मैंने करवा दिया है, सेकेंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वो आया होगा। अब जरा हम ये समझते हैं पहले तो कि जो हम अभी सेकेंड चैप्टर करेंगे बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या इससे सीबीएसई ज़्यादा वेटेज दे रखती है? बिल्कुल रखती है। ये चैप्टर मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक बायोलॉजी पार्ट में, जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, बायोलॉजी में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखने वाला चैप्टर है ये यही चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आप करके चले जाओ, मतलब कि आराम से कर लोगे आप ये चैप्टर। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि यार ये होगा कि नहीं, क्या है ऐसा चैप्टर इस चैप्टर में, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से? क्या कहना क्या चाह रहा है चैप्टर? थोड़ा मतलब कि आप बायोलॉजी की टर्म्स में चले जाओ और आप थोड़ा सोचो कि क्या कहना क्या चाह रहा है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सिंपली कैसे होगा? देखो, हम इसमें नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन वगैरह जो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, न्यूरॉन वगैरह के बारे में, डेंड्रिट वगैरह जो है उनके पार्ट्स जो है न्यूरॉन्स के, वो सब के बारे में जो हमने पढ़ा है वो बेसिकली आया है। ठीक है, इस बार क्लास 10th में आ चुका है, लेकिन जो इस बार क्लास 10th में आया है ये चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो थोड़ा डेवलप होकर के आया है। बेसिकली कैसे डेवलप होकर के आया है कि जो चैप्टर आपका इस बार आया है ना, उसमें आपको मैं अभी बता देता हूँ, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में फिर न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स के बारे में बताया गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स, ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व एज इम्पल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब दिया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कि हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा स्पाइनल कोड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पे भी हम चले जाएंगे, अब भी मैं बता रहा हूँ। केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके भी पार्ट्स दे रखे हैं आपके। फिर एनसीईआरटी फोल्डर्स, ये है। आई थिंक ऑलमोस्ट जो जो मेन टॉपिक्स है साइंस में वो मैंने तो करवा दिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर आप देखो तो। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला बोला है कि द वर्किंग टुगेदर टू वेरियस ऑर्गेनिज्म सिस्टमेटिकली कंट्रोल एंड एफिशिएंटली प्रॉपर रिस्पॉन्स टू वेरियस सिमिलर नोन एज कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिस्टमेटिकली कंट्रोल होते हैं और वो कंट्रोल होकर के जो काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो क्या होता है? कंट्रोल होकर के, एक टाइप से कोऑर्डिनेट होकर के, साथ मिल करके वो काम करते हैं उस चीज़ पे। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स में रहते हैं बेसिकली, जो भी है। ठीक है, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जनरल प्रिंसिपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होता है और जो हार्मोन्स होता है वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम की। यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, वो क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया है आपको? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन वगैरह से आप थोड़ा जोड़ो। देखो, मस्कुलर टिश्यूज अगर हम कंट्रोल सेंटर के बारे में बताएं तो ये इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारे जो दिमाग है वो न्यूरॉन्स वगैरह कंट्रोल करते हैं कि हाँ भाई ये है वो है। ठीक है, और देखो नर्व्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, नर्व सेल्स के थ्रू जैसे हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो नर्व सेल्स के थ्रू जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वैसे ही जाता है वो। ठीक है,
मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, न्यूट्रल ऑर्गन्स, लिंक्स, गैस्ट्री रिसेप्टर्स, ये सब टेस्ट वगैरह जो हम करते हैं वो सिंपली नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। न्यूरॉन के कारण ही होता है बेसिकली, वो जो होता है वो न्यूरॉन वगैरह के कारण ही होता है बेसिकली। न्यूरॉन और नर्व सेल्स की बात करते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल्स की जब हम बात करेंगे तो एक टाइप का इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है जो डिटेक्ट करता है नर्व सेल, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। इंफॉर्मेशन जब जनरेट होता है ना, और वो जो जनरेट हो जाता है इंफॉर्मेशन, वो जाता कहाँ पे? इंफॉर्मेशन जब भी जनरेट होता है तब तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है न्यूरॉन के पास, कि हाँ भाई ये है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, न्यूरॉन के पास जाएगा। ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है एक टाइप से नर्वस सिस्टम की, यही फंक्शन करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यही करता है बेसिकली। न्यूरॉन जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का नर्व सेल, जो मे बी 90 से 100 सेंटीमीटर का होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। नर्व सेल्स याद रखना, नर्व सेल्स कितने सेंटीमीटर का होता है? 90 से 100 सेंटीमीटर का नर्व सेल्स होता है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, इसमें तो दिखा रहा है, ठीक है। जो न्यूरॉन टिश्यूज है, नर्वस टिश्यू है, वो बना रहता है नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स को जोड़ करके वो बना रहता है, ठीक है। ये सारे स्पेशलाइज्ड है कंडक्टिंग करने के लिए इंफॉर्मेशंस को थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ अगर हम बात करें तो। नर्व सेल्स, और या हम बोल सकते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है एक टाइप से सेल बॉडी और साइटोन की बात की गई है। अब किसकी? सेल बॉडी की, सेल बॉडी की और साइटोन्स की बात की गई है। दूसरा है डेंड्रिट्स, ठीक है। एक्सन नर्व एंडिंग, ठीक है, ये सारी की बात की गई है। सेल बॉडी की अगर बात करें साइटोन की, ये ब्रॉडेड राउंडेड पार्ट का होता है, जिसको हम न्यूरॉन का राउंडेड पार्ट का होता है, न्यूरॉन जो होता है उसके राउंडेड पार्ट टाइप का होता है, और ये एक टाइप से सेंट्रल न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या एक टाइप से सेंट्रल न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म का और कई सारे सेल ऑर्गेनल्स का। अब बात आता है कि सेंट्रल इसमें जो बनता है कि ब्रॉडेड राउंडेड है, कैसा होता है, उसका शेप कैसा आता है, वो पूछता है कई बार कि कैसा होता है इसका सेल बॉडी का। तो ब्रॉड राउंडेड सेल होता है। कैसा होता है? ब्रॉड राउंडेड सेल, ब्रॉड राउंडेड, घुमा 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 सा, एक थोड़ा सा पतला सा धागा टाइप का होता है एक टाइप से, ठीक है, न्यूरॉन का। डेंड्रिट क्या है? एक टाइप से प्रोटोप्लाज्मिक है, ब्रांच है, जो प्रोसेस करता है सेल बॉडीज का, और जो रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस का, ठीक है। क्या कहते हैं? रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन्स का, डेंड्रिट करता है, ठीक है। रिसीव और ट्रांसमिट कौन करता है? डेंड्रिट, याद रखना, रिसीव और ट्रांसमिट कौन करता है? डेंड्रिट, ठीक है। एक्सन, ये एक टाइप से लंबा होता है, फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और जो एक्सन है वो भी कवर्ड होता है बाय प्रोटेक्टिव शीट से, जिसको हम बोलते हैं मेलियन शीट। किसको? मेलियन शीट। मेलियन शीट से ये क्या होता है? कवर होता है। क्या? एक्सन कवर होता है। एक्सन क्या होता है? ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सन क्या होता है? ये कवर होता है। किससे होता है? इससे होता है, मेलियन शीट से होता है, ठीक है। नर्व एंडिंग क्या काम करता है? नर्व एंडिंग एक टाइप से ये काम करता है कि ये फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स है, जो नीचे दिखाया गया है आपका, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपका बुक में दिखाया गया है, ठीक है। आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपके बुक में दिखाया गया है, अगर आप देखो तो, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्सेस का, उसके बारे में समझेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टॉपिक डालो। टॉपिक डालो।
या आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लिखो, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस के बारे में बात की। अब है जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्सेस का, उसके बारे में बात करना है हमें सिंपली। जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्सेस का इन दी बॉडी, वो जनरल स्कीम है एक टाइप से फ्लो का। जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट से, वो डिटेक्ट होता है रिसेप्टर के द्वारा। इन्वायरमेंट से जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो रिसेप्टर के द्वारा वो डिटेक्ट होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन एक टाइप से, सेंस ऑर्गन क्या है, एक पूछता है हर बार कि नर्व इम्पल्सेस में सेंस ऑर्गन क्या है, तो रिसेप्टर लिख कर आना। ये जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड किया जाता है एंड ऑफ द डेंड्रिट टिप ऑफ न्यूरॉन, वो कॉज करता है केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं एक टाइप से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस किया जाता है। ये केमिकल जो है वो क्रॉस करता है गैप सिनेप्स और स्टार्ट करता है सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को स्टार्ट करता है एक टाइप से। मतलब क्या बोला गया, केमिकल क्रॉस गैप एक टाइप से, ठीक है। केमिकल क्रॉस गैप है जिसको हमने नाम दिया साइनेप्स, और ये स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से डेंड्रिट की तरफ, और फिर बाद में चले जाता है कहाँ पे, न्यूरॉन के पास, ठीक है। जो सिमिलर साइनेप्स है वो अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स, जैसे मसल सेल्स और ग्लैंड्स को। जो पाथवे फॉलोड किया गया था नर्व सेल्स का बॉडी में, वो नीचे दे रखा है, ठीक है। अब है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नया नाम दे रखा है इन्होंने। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, सुना है कहीं से? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मसल्स फाइबर कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, विथ मोटर न्यूरॉन जो कैरी करता है नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम से, ठीक है। किससे कैरी करता है? सेंट्रल न्यूरो सिस्टम से कैरी करता है, सीएनएस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, सीएनएस भी लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। अगर टीचर ने समझ लिया कि बच्चे का इंटेंशन यही है कि हाँ ये लिखना चाहता है कि सेंट्रल न्यूरो सिस्टम, तो वो नंबर दे देगा। अगर टीचर को नहीं मतलब कि आप एक्सप्लेन करके नहीं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई लिख दो, ठीक है। क्लास 10 सीबीएसई में कोई पता नहीं है कब नंबर कट जाए, ठीक है, आप लिख दो। जो न्यूरो मीटर जो होता है ट्रांसमिशन का नर्व्स इम्पल्सेस का फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल फाइबर, वो रिलीज होता है सेम वे से, इम्पल्स का ट्रांसमिट करता है अक्रॉस साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स के बिटवीन, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्या बोला है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? यह रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स है स्टिमुलस का। एग्जाम्पल कफिंग वगैरह जो होता है, स्नीजिंग वगैरह जो होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस वगैरह जो होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। क्यों होता है? ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स देने के लिए ये सब होता है। स्नीजिंग हो जाएगा तुरंत, ठीक है। छींक तो वैसे आती है डायरेक्टली ना, हमारे तो कंट्रोल में नहीं है वो कंट्रोल कौन करेगा? रिफ्लेक्स एक्शन ही कंट्रोल करता है वो आपका, ठीक है। और जब बॉडी ये डैमेज होती है ना, ये इन्वॉल्व नहीं होता है कौन सा थॉट से। जो रिफ्लेक्स एक्शन है मैसेज पास करता है स्टेट मोटर न्यूरॉन थ्रू ए रेले न्यूरॉन के थ्रू, रेले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पास करता है। एक न्यूरॉन का नाम है जिसके थ्रू हमें ये मतलब मैसेज आता है कि हाँ भाई हमें क्या आ रहा है, छींक आ रही है, हमें क्या आ रहा है, कफ आ रहा है, ये सब इसके वजह से ही पता चलता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस वगैरह। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो मॉनिटर्ड करता है और कंट्रोल करता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। कंट्रोल वगैरह करता है, मॉनिटर वगैरह करता है स्पाइनल कॉर्ड से, नर्वस सिस्टम के, नॉट बाय द ब्रेन से नहीं करता। ये इसलिए करता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, मच टू मोर, ठीक है, कि ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिंपली। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इन्वॉल्व होता है कई सारे स्पाइनल कॉर्ड से। रिफ्लेक्स क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्शन जो है
मेनली स्पाइनल कॉर्ड। ये मेन है पॉइंट, ये आप लिख लो, जल्दी लिखो आप ये, और ऊपर वाला भी लिख लेना। ठीक है, ऊपर वाला भी आप लिख लेना बेसिकली। ठीक है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होता है हमारे ब्रेन के अंदर, अगर हम बात करें तो वो कंट्रोल जो करता है ना, वो सिर्फ करता है नर्वस सिस्टम ही। नर्वस सिस्टम के पास एक ऐसा टेक्निक होता है कि वो कंट्रोल कर सकता है, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। जब वो करे, जब स्नीचिंग वगैरह आता है जब हमें, तब वो यही करता है, नर्वस सिस्टम ही बोलता है कि भाई हाँ ये आने वाला है, ये आने वाला है, बस। ठीक है, याद रखना। रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे नर्व जो होता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी वो मिलते हैं और एक टाइप से बंडल बना लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसके साथ मिले हुए रहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन किसके साथ मिले हुए रहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिले हुए रहते हैं, याद रखना। अब बात आती है रिफ्लेक्स आर्क की। भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? मतलब कि आप लोग थोड़ा ऐसे ऐसे सोच रहे होगे कि यार रिफ्लेक्स आर्क वगैरह पढ़ा रही है, फिजिक्स कहाँ से पढ़ा दिया, जबकि बायोलॉजी है। नहीं, फिजिक्स में अलग कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी में अलग कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में अलग कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना। ठीक है, फिजिक्स में आप वही चीज़ पढ़ते हो बेसिकली जो आप एक टाइप से थ्रू दी एक्सपेरिमेंट वगैरह आप इजीली कर सकते हो। मतलब कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एक्सपेरिमेंट करना है तो आप फिजिक्स पढ़ते हो बेसिकली, कैसे करना होता है। ठीक है, केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी आप डालोगे तो क्या रिजल्ट पाओगे, उसके लिए पढ़ते हो। बायोलॉजी किस लिए पढ़ते हो? ये याद रखने के लिए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था, बॉडी में कौन सा है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा होता है, ये सब आप पढ़ने के लिए आप बायोलॉजी सिंपली पढ़ते हो। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। लिख लिया तो था तो ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो मेरी कोई गलती नहीं है फिर उसमें। ठीक है, चलो अब आओ रिफ्लेक्स आर्क में। ठीक है, मजाक छोड़ दो, रिफ्लेक्स आर्क में आ जाओ। बहुत मजाक कर लिया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी आ जाओ रिफ्लेक्स आर्क में। रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है भाई? ये दिमाग में आ रहा होगा कि यार रिफ्लेक्स आर्क क्या होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्स आर्क हमारे दिमाग में होता है जो एज ए एक्शन बेस्ड और रैपिड रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, एक्शन बेस्ड होता है और ये क्या करता है? रैपिड रिस्पॉन्स। देखो, एक्शन बेस और रैपिड रिस्पॉन्स देने का जो काम करता है वो रिफ्लेक्स आर्क ही करता है। याद रखना, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि रैपिड रिस्पॉन्स जो देता है, ठीक है, वो कौन सा आर्क देता है? रिफ्लेक्स आर्क देता है। आर्क भी नहीं बोलेंगे आपको सिंपली, ठीक है, आपको वैसे आर्क तो नहीं बोलेंगे, आपको हो सकता है नर्व सेल्स, न्यूरॉन वगैरह कुछ बोल के बता दे, तो रिफ्लेक्स आर्क भी बोलना। एमसीक्यू आए तो एमसीक्यू में रिफ्लेक्स आर्क आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो हीट सेंसेशंस को शो करता है कि कैसे, पता है? गर्म पानी है, आपने उसके अंदर हाथ डुबाया तो आपको पता चला कि हाँ ये कितना गर्म है, मीडियम गर्म है, ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है। तो रिफ्लेक्स आर्क की वजह से फीलिंग जो हो रहा है हैंड में, उसकी वजह से आपको पता चला। ठीक है, बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। देखो, सबसे पहले तो सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। ठीक है, हमारे हाथ, जो अभी मैंने पानी वाला एग्जांपल लिया वही बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो जैसे आप डिप करोगे अपने हाथ पानी में, गर्म वाटर में, हॉट वाटर में, तो जैसे आप डिप करोगे, जो सेंस ऑर्गन है
वो आपका तुरंत रिसीव कर लेगा कि यार हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो अभी डायरेक्ट हुआ है, गर्म फिर पहुंचेगा, हॉटनेस पहुंचेगा, ठीक है। सेंसरी क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि हाँ गर्म है, ये जो सब्सटेंस है जिसके अंदर इसने हाथ डाला है वो गर्म है, बस। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास के थ्रू ये आपका मैसेज ट्रांसपोर्ट करता रहेगा, ये फिर मोटर के थ्रू न्यूरॉन के पास आपका इसको भेजने का काम होता है, और ये इफेक्ट पड़ेगा आपके मसल्स वगैरह पे, वहां पे जाकर के आपका इफेक्ट पड़ता है बेसिकली, ठीक है। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं एनिमल्स, क्योंकि उनमें उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इतना फास्ट नहीं होता, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो एनिमल्स होते हैं उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्स आर्क भी अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उनकी थिंकिंग पावर थोड़ा कम होता है जो एज ए ह्यूमन की अगर हम करें। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। क्या इंपॉर्टेंस है भाई रिफ्लेक्स आर्क का, क्यों है ऐसा, क्यों बोलते हैं हम इसको? ये एक टाइप से इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है हमें, कोई भी हार्मफुल चीज हम कुछ भी टच करें, कुछ भी करें, हमें तुरंत रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स। क्या करेगा, ये रैपिड रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। फिर इट रिड्यूस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, ये आपके ओवरलोडिंग को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, कम कर देगा। इट इंक्रीज द चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, ठीक है। सर्वाइवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सर्वाइवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये थोड़ा एक बार आप लिख लो। सर्वाइवल वाला जो ऑर्गेनिज्म का है वो इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली, याद रखना। अब बात करें डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का डिवीजन कैसे है, मतलब वो बटा हुआ कैसे है नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रोमाइज करता है बेसिकली, और वो इंफॉर्मेशन देता है सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यही पहुंचाएगा, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके, ब्रेन और एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा पता है, सेंड इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। ठीक है, इसमें सेंड लिख रखा है लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसीव इंफॉर्मेशन, आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो जो इंफॉर्मेशन है जो हमने सोचा है वो बेसिकली वो रिसीव करता है। अब है पेरिपेरिकल नर्वस सिस्टम, पीएनएस जिसको बोलते हैं।
अब बोलोगे इसका क्या काम है, इसका क्या काम है बोलोगे आप। इसका ये काम है कि ये कम्युनिकेशन करेगा बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ और जो अदर पार्ट्स है बॉडी के, उसके साथ क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन करेगा कि वो एक टाइप से मैसेजेस को क्या करे, पहुंचा सके ब्रेन तक। ठीक है, अब आ जाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लिख लो सबसे पहले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CNS में लिख लो आप ब्रेन। ठीक है, इतना लिखाऊंगा नहीं अब मैं, ठीक है मैं बताऊंगा। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है एक टाइप से। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है वो ह्यूमन ब्रेन ही है, याद रखना। बॉडी का जो इनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो एक टाइप से किसी चीज को सोच सके और उसके बारे में वो डिसीजन ले सके। ठीक है, जो थिंकिंग है ब्रेन का वो इन्वॉल्व होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और न्यूट्रल कनेक्शन से। ठीक है, किससे, मैकेनिज्म वगैरह से, न्यूट्रल कॉम्पोजिशन वगैरह से वो कनेक्ट रहता है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से, और वो इंटरप्रेट करता है और भेज देता है इंस्ट्रक्शन किसके पास, मसल्स और अदर एफेक्टर के पास। मसल्स वगैरह के पास वो क्या करता है, मैसेजेस को भेज देता है। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन ब्रेन का वो इंटरनल पार्ट्स है। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स आपको मैं दिखा देता हूँ ब्रेन के क्या क्या है बोले हैं इन्होंने। ठीक है, ये रहा ब्रेन का डायग्राम, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, ये रहा ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, इस ब्रेन के डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपका सेरेब्रम है, ये है क्रेनियम, स्कल जिसको हम बोलते हैं वैसे लिखते हैं जो, ये है मिड ब्रेन, बीच का दिमाग। ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना। और ये आपका जो है ये है सेरेब्रम, मेडुला, मेडुला यहाँ पे होता है, पोन्स, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, यहाँ पे जो है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये है हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन, ये जो आप तीन पार्ट्स देख रहे हो ना, ये तीनों का हम हिंड ब्रेन ही कहते हैं। ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, कॉपी में पेस्ट कर लेना। तो इसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं बेसिकली। चैप्टर तो है लेकिन देखते हैं कंप्लीट होगा या नहीं। देखो, जो तीन रीजन है मेन पार्ट्स ह्यूमन ब्रेन के, वो 4 ब्रेन है। पहला रीजन क्या है, मिटा दो, लिख लिया होगा। जो है वो है आपका 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, सबके बारे में समझाऊंगा। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, इसके भी टाइप से डिवाइडेड है। ठीक है, थर्ड है हिंड ब्रेन, लेकिन देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, ये मिड ब्रेन थोड़ा पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये हिंड ब्रेन और 4 ब्रेन इतना नहीं पता होगा। ठीक है, चलो देखो, 4 ब्रेन क्या काम करता है। 4 ब्रेन काम करता है कि ये एक टाइप से लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट चीज है जो ज्यादा डेवलप्ड है। इसका जो थिंकिंग पार्ट है ना, वो ब्रेन का बहुत ही ज्यादा डेवलप है। कुछ भी सोचना है ब्रेन को तो वो सोचेगा 4 ब्रेन से। कुछ भी सोच रहे हैं हम, वो 4 ब्रेन सोच रहा है। वो कोई और जो 3 प्रकार के ब्रेन है उनमें से काम जो कर रहा है वो 4 ब्रेन ही काम कर रहा है। सोचने का काम जो कर रहा है वो 4 ब्रेन काम कर रहा है बेसिकली, याद रखना। ये सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करता है बेसिकली। ठीक है, और इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम कंसिस्ट होता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम कंसिस्ट होता है। सेरेब्रम क्या करता है, ये एक्ट करता है, मेन थिंकिंग पार्ट है एक टाइप से किसकी, ब्रेन की, और रिस्पॉन्सिबल है रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंट साइट, हर्टिंग यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह को एक टाइप से सोचने का थिंकिंग पार्ट है एक टाइप से। आप रीजनिंग वगैरह करते हो, रीजनिंग के सवाल जो आप सोचते हो ना कि ऐसे कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा,
तो ये कौन करता है? कैरेब्रम। कैरेब्रम सोचता है, कैरेब्रम दिमाग में मतलब डालता है कि यार इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सेपरेट एरियाज है जो एसोसिएशन है, जहां पे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेटेड है बाय कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन के साथ। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर्ड है फोर ब्रेन से, और ये फाउंड किया जाता है कैर ब्रेन में खुद से। कैर ब्रेन में ये स्टोर होता है, याद रखना, कैर ब्रेन में बेसिकली इनका सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया होता है, मोटर एरिया होता है। सेंसरी एरिया ये लिख दिया मैंने, चलो इसके एरियाज में डिवाइड कर देता हूं। सेंसरी एरिया होता है इसका, ठीक है। दूसरे का नाम है एसोसिएशन और तीसरा मोटर। एसोसिएशन होता है और मोटर होता है। सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन होता है, मोटर होता है। ये तीन तरह के कैरिब्रियम में डिवाइडेड होते हैं, याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई ने। ये क्वेश्चन जो है ये आया था आपका, लास्ट मैंने देखा था सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल था कि आप बताओ फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा आप कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या नाम है? सेंसरी एरिया, एसोसिएशन, मोटर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सेंसरी एरिया क्या करता है? वो एक टाइप से रिसीवर ही है, रिसीवरी सेंस है कि कोई भी मैसेज वगैरह है वो रिसीव कौन करेगा? सेंसरी एरिया रिसीव करेगा, सेंस पहुंचेगा। ठीक है, मसल आई वगैरह। एसोसिएशन एरिया क्या है? जो इंटरप्रेट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन वगैरह को, जो इंटरप्रेट करता है वो एसोसिएशन एरिया है बेसिकली। ठीक है, बाय रिलेटिंग द प्रीवियस एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन से फ्रॉम अदर रिसेप्टर। मोटर एरिया क्या है? जो सेंड करता है इम्पल्सेस को मसल्स और ग्लैंड्स में, और ये कंट्रोल करता है इन मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, लेग मसल्स, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? यही करता है मोटर एरियाज। ऑल फैक्ट्री लोबल्स, अब आता है ऑल फैक्ट्री लोबल्स और हाइपोथैलेमस। ऑल फैक्ट्री आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, उसमें क्या बोलते हैं, आपने किस में पढ़ा था यार? केमिस्ट्री में। ठीक है, और ये होता है हाइपोथैलेमस। ये दो तरह के एरियाज होते हैं, ऑल फैक्ट्री लेबरर्स, हाइपोथैलेमस। ऑल फैक्ट्री ये एक ऐसा पेयर है, छोटा वेयर है, सॉलिड है, क्लब शेप्ड का बॉडीज का, जो वाइडली सेपरेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये डिटेक्ट करेगा स्मेल और डिफरेंट रिसेप्टर्स को। स्मेल वगैरह डिटेक्ट कौन करता है? यही करता है। तो इसका काम क्या है? डिटेक्टिंग ऑफ, लिखते जाओ मेरे साथ, डिटेक्टिंग ऑफ स्मेल। स्मेल वगैरह को डिटेक्ट कौन करता है? ऑल फैक्ट्री लेबर करता है। हाइपोथैलेमस क्या है? ये एक टाइप से पार्ट है जो कंट्रोल करता है बॉडीज टेम्परेचर वगैरह को। तो कंट्रोल दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कौन करता है? ये करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, अब बीच के दिमाग की बात की गई है। ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन से कनेक्ट होता है और टू दी हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन से होकर के हिंड ब्रेन तक का कनेक्शन इनका होता है। ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ हेड वगैरह को, कंट्रोल करता है। ये जो हेड वगैरह घूम रहा है ना, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है यही। लोकेट साउंड वगैरह, विजुअल रिफ्लेक्स वगैरह को कंट्रोल यही करता है। आई मसल्स, पीपल साइज वगैरह को मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, साइज वगैरह को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन क्या है? ये प्रूफ करता है कनेक्शन बिटवीन दी स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट दी ब्रेन, और ये कंसिस्ट करते हैं थ्री पार्ट्स। सेरेब्रम, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग मसल्स एक्शंस को, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? प्रेसियस वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। और जो इनका मेन पोस्चर है, अगर हम बात करें, जो मेन पोस्चर है इक्विलिब्रियम का बॉडी का ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, ड्रिंकिंग, कैचिंग, राइडिंग वगैरह, वो इनका ये सब मेन पोस्चर्स है। ठीक है, सेरेब्रम का। पोन्स का ये लाई करता है अबव द मेंडुला, जो टेक पार्ट होता है रेस्पिरेशन वगैरह में, जो टेक पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं पोन्स। पोन्स क्या किस में टेक पार्ट लेते हैं? रेस्पिरेशन वगैरह में, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है,
अब है मेडुला ओब्लोंगटा, ठीक है। ये फाउंड होता है कंटिन्यूसली विद दी नाम लिख देता हूँ, मेडुला, इसका नाम भी अलग ही दिया यार, ओब्लोंगटा गेंटा, ठीक है, ये दिया। अब इसका क्या काम है वो देखना। ये फाउंड होता है कंटिन्यूसली विद द स्पाइनल कॉर्ड के साथ फाउंड, मतलब खोजा जाता है। और इनका जो वॉलेंटरी है एक्शन, जैसे ब्रीथिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, समझ गया मैं। देखो, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, बीपी मेजर्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये और बहुत सी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं, जैसे आप ये ब्रीथिंग हो गया, बीपी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। ह्यूमन ब्रेन का क्या फंक्शन है? आधा घंटा रुकना पड़ेगा आपको, मात्र आधे घंटे, ठीक है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन अब हम समझेंगे, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे? फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन मेन है, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे हाईलाइट करके लिख दिया है ब्लैक से, ठीक है, इसलिए लिखा है। ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, बॉडीज को, सो वो मैकेनिज्म जो है हार्मोनल रिएक्शन का बॉडी का, वो एक साथ काम कर सके, ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज वगैरह को, कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? ह्यूमन ब्रेन का है, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन वगैरह कैरी करता है नर्व इम्पल्सेस को और सेंसरी ऑर्गन से बॉडी की तरफ ले जाने का काम यही करता है। करेक्टलेस और वेरियस स्टिमुलेट फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन से प्रोड्यूस करता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वगैरह जो है यही करता है, ठीक है। ये स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन सो दैट द बिहेवियर जो है ह्यूमन बींग्स का वो मॉडिफाइड हो अकॉर्डिंग टू दी पास्ट एक्सपीरियंस से, अगर उसका बिहेवियर बेटर हो। अब बात आती है मेन चीज जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या नाम है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे फोर बेड हेड के पीछे साइड होता है स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना बेसिकली, ठीक है। लॉन्ग बंडल नर्वस टिश्यूज की तरह होता है जो ओब्लेंगटा, और ये फंक्शन करता है प्राइमरी ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रल सिग्नल्स भेजने के लिए बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन से बॉडी तक जो भेजना है सिस्टम, जो सिग्नल भेजना है ब्रेन से बॉडी तक। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आपने कुछ देखा, ठीक है, मान लो आपने देखा लिखा हुआ ब्रेन बॉडी, आपने देख लिया, आपने देखा, आपके दिमाग में तुरंत आया ब्रेन की बात चल रही है, वाह ब्रेन की बात चल रही है। फिर वो नर्व सेल्स ब्रेन को लेता हुआ चला जाएगा। फिर हमें पढ़ेंगे हम, रे ब्रेन लो। देखो ब्रेन इतना फास्ट काम करता है ना हमारा, कि हम जो चीज़ देखते हैं ना वो चीज़ डायरेक्टली ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई ये रहा, ये चीज़ हमने देखा, तो वैसा काम करता है, ठीक है। इसमें देखो मूवमेंट वगैरह के बारे में, केमिकल दो पेज बचा, ठीक है, 3 पेज बचा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल होता है नर्वस टिश्यू का, वो बता दिया मैंने आपको। प्रोटेक्शन क्या है ह्यूमन ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का? ये जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स है जो इंपॉर्टेंट है वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए। जो बॉडी है वो डिज़ाइन किया गया है सच ए वे, जो ब्रेन है वो साइड्स करेगा, इनसाइड्स करेगा, बोनी बॉक्स वगैरह, फ्लूइड फील्ड बैलून्स प्रोवाइड करेगा, बम्पी स्ट्रक्चर जिसको हम वर्टेबल कॉलम्स भी बोलते हैं, बैकबोन प्रेजेंट होगा मिडिल। तो ये सारा काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। और ये जो प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, यही करते हैं, बैकबोन वगैरह जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू के मैकेनिज्म्स के बारे में बात की गई है, कुछ नहीं है इतना। नर्वस टिश्यू रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन बॉडी पार्ट से, ठीक है, और वो ब्रेन के पास भेजेगा। ब्रेन प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन और वो बनाएगा डिसीजन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, और वो कन्वे करेगा डिसीजन को मस्कुलर टिश्यू में। फिर वो मसल्स को स्पेशल प्रोटीन्स को चेंज करते हुए दोनों शेप्स और अरेंजमेंट से सेल को रिस्पॉन्स की तरफ भेजेगा, ठीक है, याद रखना, इम्पल्सेस की तरफ। नया अरेंजमेंट होगा प्रोटीन्स का, देयर बाय जो मसल सेल्स है वो शॉर्टर फॉर्म होते हैं जो मूव करते हैं डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द माइंड के अकॉर्डिंग में, ठीक है। अब बात आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस अभी मैंने पढ़ा दिया था ना, पीएनएस करवाया था,
अब बात आती है पीएनएस, ठीक है, या बुक खोलो, बुक में देखो। क्रेनियल नर्व्स, पीएनएस जो है वो कंसिस्ट करता है बेसिकली नर्व सेल्स वगैरह को। कार्नियल नर्व्स जो है ये नर्व है जो इमर्ज करेगा ब्रेन से और स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, ब्रेन से इमर्ज होता है, ठीक है, और वो हेड की तरफ, सिर की तरफ चले जाता है। स्पाइनल नर्व है, ये एक टाइप से नर्व है जो अराइज करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से अराइज निकलता है, और इसकी जो लेंथ और स्प्रेड आउट हो जाता है बॉडी की तरफ, वो चले जाता है सिर को छोड़ करके, ठीक है। विस्केलर नर्व जो है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ नर्व है जो मोस्टली अराइज होता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और जो है ये कनेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ ये कनेक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, आपको पता है बिल्कुल, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू जैसे एनिमल्स की तरह, ठीक है, वो स्टिल शो करते हैं मूवमेंट्स को, रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उनका जो केमिकल मीन्स होता है कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जो मूवमेंट है प्लांट्स का और ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है दो मेन टाइप्स में, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस के थ्रू, ठीक है, कि वो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में। जो प्लांट है वो रेदर मूव करते हैं, लीव्स रिस्पॉन्स करते हैं, टच करते हैं, जब हम लीव्स को, वो छुई मुखी वाला जो आपने लीव्स देखा होगा, आप उसको जब टच करते हो तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। यही ऐसे पौधे की बात की गई है, वैसे सेंसिटिव इमीडिएट, ऐसे प्लांट्स की। प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज करते हैं प्लांट्स। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल का। क्यों यूज करते हैं भाई? प्लांट्स को भी तो बातचीत करनी है, कन्वे करने के लिए, कन्वे करने के लिए, ठीक है। ये याद रखना कि पूछता है क्वेश्चन कि कन्वे करने के लिए प्लांट कौन सा केमिकल यूज करती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल यूज करती है, ठीक है। लिख लो आप अभी जल्दी। इसमें पूछता है कि कौन सा केमिकल यूज करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल बता देना। प्लांट सेल्स जो है वो चेंज करते हैं अपने शेप्स बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर के हिसाब से। जितना वाटर आप दोगे उतने हिसाब से वो चेंज करेंगे अपना शेप, ठीक है। वो तो आपको पता है, ये तो बेसिक बात है, बिल्कुल ना। अपना जितना वाटर आप दोगे उतना अपने हिसाब से वो चेंज करेंगे। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट जो होता है, जो प्लांट्स है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है उसके बारे में बात किया गया है। जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करेगा, स्टिमुली ग्रोइंग करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। जो ग्रोथ है डायरेक्शन का, ड्यू टू विच द प्लांट अपीयरिंग मूविंग। कुछ प्लांट्स है जैसे पी, पंपकिन, कुम्बर, क्लाइम अप, अदर प्लांट्स ऑफ फेरेंसेस, ये अकर करते हैं बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स के मीन्स से आप बोल सकते हो बेसिकली कि टेंड्रिल्स मीन्स टाइप का, ठीक है। और सेंसिटिव टच होता है, जब टेंड्रिल्स आता है कांटेक्ट में और सपोर्ट में, तो इसका जो पार्ट है टेंड्रिल का वो कांटेक्ट करेगा विद द ऑब्जेक्ट, और ये ग्रो नहीं होता है, हैज रैपिडली ग्रो नहीं होता है एट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये कॉज करता है टेंड्रिल को कि वो सर्कल करेगा अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ सर्कल करेगा और वो क्लीन करेगा। अब बात है ट्रॉपिक मूवमेंट की। भाई ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ये तो नई चीज आ गई है। ट्रॉपिक, छोड़ो यहाँ भी, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की। इसकी बात करेंगे अब हम ट्रॉपिक मूवमेंट की। बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है, क्या बताता है ये ट्रॉपिक मूवमेंट? अच्छा, मैंने आपको जियोग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ाया है अभी तक? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वगैरह नहीं पढ़ाया ना? ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है अगला, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट लिखते हैं। क्या नाम है इसका? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब भाई ट्रॉपिक मूवमेंट क्या काम बोल रहा है, क्या है ये ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या कहना चाहता है? सिंपली ये समझते हैं। देखो, जब स्टिमुलस होता है पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है, प्लांट का अकर करते हैं डायरेक्शंस
में मुझे प्लांट का एक टाइप से मूवमेंट होता है ना डायरेक्शन की तरफ, प्लांट का मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट टूवर्ड्स डायरेक्शन, टूवर्ड्स डायरेक्शन, तब इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तब क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। बहुत काम का क्वेश्चन है ये, बहुत काम का। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या क्या होता है? जब प्लांट का मूवमेंट होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ जब प्लांट का मूवमेंट होता है तो ट्रॉपिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है फोटोफिक मूवमेंट। फोटोफिक मूवमेंट एक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट में है फोटोफिक, फोटोफिक मूवमेंट, ये टाइप्स में है, ठीक है। फोटोफिक मूवमेंट क्या बोलता है? ये मूवमेंट जो है प्लांट पार्ट्स का, वो रिस्पॉन्स करता है लाइट को, लाइट को करता है, ठीक है। प्लांट पार्ट है रिस्पॉन्स लाइट, इसलिए इसका नाम दे दिया है फोटोफिक मूवमेंट, ठीक है। जो फिनोमिना इन्वॉल्व किया गया है वो फोटोट्रॉपिज्म बोला गया है इसको, जो इसको बोला गया है उसको बोला गया है फोटोट्रॉपिज्म। तो आप अगर फोटोट्रॉपिज्म भी पूछ सकता है, ट्रॉपिक मूवमेंट भी पूछ सकता है। जब आप ट्रॉपिक मूवमेंट पूछे तो लास्ट में ये फोटोट्रॉपिज्म आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिनोमिना करके आप लिख देना कि ये फिनोमिना ये है। जो शूट्स जो ग्रो होते हैं टुवर्ड्स द लाइट, वाइल द ग्रोथ जो होते हैं शूट्स के वो अवे फ्रॉम द लाइट्स होते हैं, लाइट से थोड़े दूर होते हैं। 2 पेज बच गया, ठीक है, बस 2 पेज है, उसके बाद थोड़ा देखेंगे। जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नाम सुना सुना है, पता है नहीं, वाह, लग रहा होगा ना ऐसा। जो मूवमेंट प्लांट पार्ट का जो रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी की तरफ, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक। मतलब जो मूवमेंट करता है किसकी तरफ? टूवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। फिनोमिना इन्वॉल्व होता है जियोट्रॉपिज्म जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं जो एक टाइप से ग्रो करेगा, प्लांट को रिस्पॉन्स करेगा वाटर के साथ, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट और रिस्पॉन्स टू वाटर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रिस्पॉन्स टू वाटर, ये लिख लो, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ मजाक नहीं। अब है चेमोट्रोपिक मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसके कारण जो ग्रोथ है प्लांट का वो रिस्पॉन्स करता है केमिकल से, केमिकल के थ्रू जो करता है उसको बोलते हैं चेमोट्रोपिज्म, 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 ठीक है। चेमोट्रोपिज्म कब होता है? जब एक टाइप से ग्रोथ होता है ना प्लांट का, ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू, किसके थ्रू पता है? केमिकल के थ्रू, थ्रू केमिकल, ठीक है, तब होता है। जैसे हम ग्रोथ के लिए क्या क्या करते हैं आप बताइए? फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं कि थोड़ा सा ग्रोथ सही हो जाए प्लांट का, वो सब। तो वही सब करने के लिए चेमोट्रोपिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। चेमोट्रोपिज्म उसी को बोला गया है कि आप किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो आप मटेरियल वगैरह का यूज कर रहे हो उसको हम चेमोट्रोपिज्म बोलते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन समझते हैं अब हम, केमिकल कम्युनिकेशन। फिर है हमारा हॉर्मोन्स,
प्लांट हॉर्मोन्स, एनिमल हॉर्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, और फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, केमिकल कम्युनिकेशन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम भी हो गया। केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, केमिकल कम्युनिकेशन लिख लो नहीं तो एक बार। केमिकल कम्युनिकेशन सिंपली क्या बोलता है, बेसिकली आप थोड़ा सा याद करो। जो डिफरेंट सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, बेसिकली देखो, डिफरेंट सेल्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, जब दो सेल्स जब बातचीत करते हैं एक साथ, तो केमिकल कम्युनिकेशन उन्हीं को बोला गया है बेसिकली। और ये इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के बिना होता है ये, ठीक है। अदर सेल्स अराउंड द डिटेक्ट द कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स वगैरह का यूज करके। अब बात आती है हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स ये जो है वो रिलीज होता है बाय द सिमुलेटेड सेल से, और डिफ्यूज करता है सभी आसपास की चीज़ों को ओरिजिनल सेल से, ठीक है, याद रखना। ये सेंसाइज करता है, अकर करता है प्लेस को जहाँ पे साइट है एक टाइप से एक्शन का, फ्रॉम जहाँ पे एक टाइप से सिंपली डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस एक टाइप से हो जाता है। टारगेट सेल जो है वो डिटेक्ट करेगा उस कंपाउंड्स को बाय द स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे उनके सरफेस में। जो उनका जो प्रोसेसिंग है और ट्रांसमिटेंस है, और जो स्लोअर देन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, वो पहुंचेगा सभी सेल्स ऑफ द बॉडी के पास रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस वगैरह को, और वो डन होता है स्टेडली और परमिशनली, ठीक है, स्टेडली और परमिशनली वो होता है। प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, ठीक है। प्लांट एक होता है और एक एनिमल हार्मोन होता है, एक एनिमल हार्मोन होता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इन प्लांट, और ये एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होता होगा, इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। इनका जो कैपेबल है रेगुलेशंस का, उनका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स का हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिस्पांस के लिए इन्वायरमेंट में। ऑक्सीज, ऑक्सीज है जो यूजुअली सिंथेसाइज करता है टिप ऑफ द शूट्स, और ये हेल्प करते हैं ग्रो करने के, लंबा ग्रो करने के लिए। जब प्लांट जो प्लेस होता है फेसिंग ए लाइट सोर्स, तो ये शो करता है बेंडिंग टूवर्ड्स इट। ये क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये डिफ्यूज करता है टूवर्ड्स द शेडी साइड्स ऑफ द शूट्स, सिमुलेटली द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। अब है गिबेरलियन। गिबेरलियन क्या होता है? गिबेरलियन एक टाइप से हॉर्मोन्स है जो हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए स्टेम ऑफ फ्लावर को। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गिबेरलियन का, गिबेरलियन का यहाँ से बनेगा, क्या बोला? गिबेरलियन ही बोला ना, गिबेरलियन, गिबेरलियंस है ना, गिबेरलियंस। तो गिबेरलियंस का क्या काम है वो ये पूछता भी है एग्जाम्स में। तो गिबेरलियंस क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, स्टेम्स और फ्लावर को ग्रो करता है। स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, इनको ग्रोथ जो प्रोवाइड करेगा वो गिबेरलियन ही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। स्टेम्स या फ्लावर को जो ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है वो गिबेरलियन ही प्रोवाइड करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोकिन्स, ये एक टाइप का हार्मोन्स है जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ठीक है। साइटोकिन्स नाम है इसका, क्या नाम है? साइटोकिन्स। किसमें ये डिवाइड करता है? ये एक टाइप से प्रमोट करता है सेल डिवीजन को,
प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वगैरह को प्रमोट कौन करता है? साइटोकिन्स। या लिख लो ये एक बार। एब्सिस एसिड क्या है? ये ग्रोथ वगैरह का काम करता है। एब्सिस या एसिड, ठीक है, एक एसिड का नाम है एब्सिसिस एसिड। ये क्या करता है? ग्रोथ इनिवेटर है, ग्रोथ इनिवेटर है, ठीक है, याद रखना। एनिमल हॉर्मोन्स क्या है? जो केमिकल कंपाउंड्स और हॉर्मोन्स सेक्रेट होते हैं स्मॉल अमाउंट्स और बाय एंडोजिन ग्लैंड्स, ये सारे पाउड है डायरेक्टली इन द ब्लड के अंदर। ये कैरिड करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स को विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से, ठीक है। मेजर हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस की अगर हम बात करें इसके बाद आपका जो बचेगा ना वो इसके तो मेजर वगैरह बचेंगे, 1 2 यहाँ से 5 मेजर, और एंडोक्राइन ग्लैंड, और फिर फीडबैक मैकेनिज्म, और फिर ख़त्म, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आपके थोड़े से पार्ट्स डिवाइडेड है, बताऊँ तो। एड्रेनालिन क्या है? ये सिक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड्स को सिक्रेट करता है बेसिकली, ठीक है। रुको, अरे एनिमल हार्मोन छूट गए, सॉरी। एनिमल कंपाउंड्स और हार्मोन्स जो है वो सिक्रेटेड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिक्रेट करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह को सिक्रेट करने का काम कौन करता है? एनिमल हार्मोन्स में होता है जो सिक्रेट करता है, ठीक है। ये पोर्ट करता है डायरेक्टली इन द ब्लड के अंदर, और ये कैरी करता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स को हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से। ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स को कैरी आउट करता है। एड्रेनलिन एक सीक्रेट करता है एड्रेनल ग्लैंड से, इसका मैं लिख नहीं रहा। ये वर्क करते हैं स्ट्रेस सिचुएशंस में और टारगेट्स वगैरह में, जब ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होता है तब ये वर्क करते हैं, ठीक है। टारगेट ऑर्गन्स इन हार्ट, जो जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। बीट फास्टर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम्स में और स्किन्स में वो रिड्यूस होता है, कम होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्शन होता है अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन देयर ऑर्गन्स, तो उसके कारण से ये जो डाइवर्ट्स होता है ब्लड्स का स्केलेटल मसल्स में, तो ब्रीथिंग में रेट्स में वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम का और रिब मसल्स का अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक टाइप से सभी रिस्पॉन्स करते हैं एक साथ, तो बॉडी डील नहीं कर पाती है उसके साथ, मतलब अच्छे से डील नहीं कर पाती उस सिचुएशन में। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन ये सीक्रेटेड करता है थायरॉइड ग्लैंड से। थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड, थोड़ा मिलाओ आप, थायरॉइड ग्लैंड। ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मेटाबॉलिज्म्स बॉडी में। आयोडीन जो एसेंशियल है सिंथेसाइज करने के लिए, ये डेफिशिएंसी लीड्स करवाता है गोइटर्स का। ग्रोथ हार्मोन का ये सीक्रेट करता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का बॉडी में। ये डेफिशिएंसी जो है वो कॉज करता है ड्वार्फिश और जिसेंटिनिज्म, ये डेफिशिएंसी कॉज करता है। कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। लिखो ग्रोथ हार्मोन लिखो। इट इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। इट्स डेफिशिएंसी में कॉज ड्वार्फिश एंड जिसेंटिनिज्म, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन, ये एक टाइप से चेंज एसोसिएशन है पुबर्टी के टाइम पे, बिकॉज जो सेक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन का द मेल और ऑस्ट्रोजन का फीमेल्स में, ठीक है। लिखो। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक टाइप से प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज को हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल को इंश्योर करने के लिए, एक टाइप से मेजर करने के लिए, ठीक है। डेफिशिएंसी में कॉज डायबिटीज वगैरह कॉज करता है डेफिशिएंसी। मैं आपको इसलिए क्यों नहीं लिखा है, ये सब मेन टॉपिक्स है जो आपने मतलब कि 7th 8th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है। 8th 9th में भी आया था, तो आपने वहाँ पे पढ़ा है, तो इसलिए मैं लिखवाने नहीं गया, ठीक है। क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, वैसे भी 1 घंटे क्लास हो चुकी है आपकी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक ऐसा डक्टलेस ग्लैंड है जो फॉर्म करता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज और सेल्स को, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड मैं लिखूंगा तो नहीं, वैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड जो चल रहा है ग्लैंड्स, ठीक है, बेसिकली इसकी बात चल रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, याद रखना। ग्रुप ऑफ टिश्यूज है सेल्स का जो एक्टिंग करता है डिस्टेंट साइट्स ऑफ बॉडी, जिसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल्स का।
ये इंक्लूड करते हैं ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, थायराइड ग्लैंड वगैरह, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, एड्रेनल हार्मोन्स, ये सबको सीक्रेट करने के लिए ये सब कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। ठीक है, याद रखना। हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या होता है? हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये लास्ट टॉपिक है हार्मोनल डिसऑर्डर। थोड़ा अच्छे से मैं आपको ये थोड़ा टाइम लेके समझा देता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में करीबन 10 मिनट लग सकता है हार्मोनल डिसऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मेन टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक डालो हार्मोनल डिसऑर्डर्स। देखो, हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या करता है? जितने भी हार्मोन्स है ना जो सीक्रेट होते हैं अपनी बॉडीज में, वो स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं। ठीक है, और स्लाइटली ज़्यादा हाइपोसेक्रेशन होता है, लेस हाइपोसेक्रेशंस भी होते हैं हार्मोन्स में, जो लीड करवाता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स को। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल है हार्मोनल डिसऑर्डर्स के, जैसे डॉर्फिश वगैरह है, जिजेंटियम है, गोइटर हो जाता है, आपको पता ही होगा, डायबिटीज़ हो जाता है, मेलिटस हो जाता है। देखो, डॉर्फिश जो है वो डेफिशिएंसी है ग्रोथ हार्मोन्स का इन द ह्यूमन बॉडी, जो मेनली चाइल्डहुड से ही होना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे तब होना ही स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं डॉर्फिश, जिनको हम बोलते हैं डॉर्फिश। जिजेंटिनिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये हाइपर सेक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन्स का, जो लेड करवाता है एब्रोनल कंडीशन, जिनको हम बोलते हैं जिजेंटिनिज्म, और एक्सेसिव ग्रोथ करवाता है। ठीक है, आपको थोड़ा ये नया नया नाम सुन के लग रहा होगा, जिजेंटिनिज्म वगैरह। ठीक है, गोइटर क्या है? एक टाइप से यहाँ पे मतलब गले में आ जाता है। ठीक है, गोइटर यहाँ गले में होता है। ठीक है, याद रखना। ये आयोडीन के कारण से होता है डाइट में। ठीक है, इसेंशियल है कि सेक्रेशन हो, थायरोक्सिन हार्मोन्स का इसेंशियल होता है इसमें, जो नहीं होता है उसके कारण ही होता है ये गोइटर। और इनके डाइट जो है आयोडीन डेफिशिएंट का ये अक्कर होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ गोइटर जो करेक्टराइज होता है स्वोलन नेक के कारण, मतलब एक टाइप से ये अकर होता है पॉसिबली। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? नाम सुना आपने इस बार, ये पहला क्या बोला है? डायबिटीज बोला है ना, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस है, सॉरी मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस ये एक टाइप से अकर करवाता है जब रेड्यूस हो जाता है, इंसुलिन का जब कम होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सेक्रेट करवाता है बीटा सेल से। जब ये इसका किसका कम होना होता है? रेड्यूस ऑफ इंसुलिन का जब रेड्यूस होना स्टार्ट होता है तब ये डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर जो लेड करवाता है शुगर्स को, शुगर मतलब हो जाता है, शुगर भी होना स्टार्ट हो जाता है, उस कारण से एक्युमुलेशन होता है बॉडीज में। अगर ये सेक्रेट नहीं होगा ना, आप बताओ, ये सेक्रेट नहीं होगा ना, तो इन ए प्रॉपर अमाउंट जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ता जाएगा, जो कॉज करेगा कई सारे हार्मफुल इफेक्ट। पीपल विथ वेरी हाई लेवल्स ऑफ ब्लड जो है वो शुगर टेक करेंगे इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन वगैरह शुगर टेक करते हैं। ठीक है, इंसुलिन से मतलब आप एज ए ट्रीटमेंट करवा सकते हो इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण क्या होता है? शुगर जो होता है ना, शुगर लोगों को, वो इंसुलिन के कारण थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, याद रखना है। फीडबैक मैकेनिज्म नया टॉपिक है, डालो ऊपर फीडबैक मैकेनिज्म क्या कहता है? ये रेगुलेशन है हार्मोन सेक्रेशन का, जो कंट्रोल होता है बाय मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन सेक्रेशन का कंट्रोल। हार्मोन सेक्रेशन का क्या होता है? कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। ये ये रखता है सेक्रेशन हार्मोन्स को रेगुलेट। एग्जांपल, इंक्रीज जब हो जाता है ब्लड शुगर, जब इंक्रीज हो जाता है शुगर लेवल डिटेक्ट करता है। ठीक है, बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज में वो रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन तब ज़्यादा
करते हैं। इसका ये हो चुका है आपका चैप्टर खत्म। अब करते हैं हम MCQ क्वेश्चन कुछ। देखो पहला क्वेश्चन बोला है इन ए न्यूरॉन कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल इज। ऐसा क्या है न्यूरॉन में जो कन्वर्जन करवाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल सिग्नल के अकर में, ठीक है। सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्रिट एंड एक्सन। दोबारा बता देता हूं, न्यूरॉन में कन्वर्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल साइन में, वो अकर कैसे होता है? सेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सोनल एंड के पास होता है, डेंड्रिटिक एंड के पास होता है, या एक्सन के पास होता है। इसका आंसर होगा बी, जो होता है एक्सन एंड के पास होता है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि इसलिए होता है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक टाइप से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो ज्यादा डेवलप्ड है? फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, डेनेफ्रेलोन, नॉन ऑफ दी। देखो ह्यूमन का ना फोर ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन ह्यूमन का बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, लिख के ले लो आप ये वाला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी, डायनोफ्लेन, हाइपोथैलेमस, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि ये टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करता रहता है, टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करता रहता है, ठीक है। जब भी हम ड्रिंकिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, तो यही कंट्रोल करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पोस्चर और बैलेंस जो है बॉडी का वो कंट्रोल होता है बाय सेरेब्रम, मेडुला, पोन्स। तो जो पोस्चर है बैलेंस होता है वो सेरेब्रम की वजह से होता है। जब हम बैठते हैं, जो पोस्चर हम जैसे स्ट्रेट बैठे हैं तो वो सेरेब्रम की वजह से, आप झुक के अगर बैठे हैं तो वो सेरेब्रम की वजह से। सेरेब्रम की वजह से मतलब कि आपका जो पोस्चर है वो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। आप अपने हिसाब से रखते हो उस पोस्चर को जैसे आप रहते हो, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जो है टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? फोटोप्रिज्म का, जियोट्रोपिज्म का, थैमेटोप्रिज्म का, हाइपोट्रिज्म का। तो ये होगा सी, सेमोट्रिज्म का, क्योंकि यहाँ पे पॉलन ट्यूब का क्या होता है? ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक टाइप से पॉलन ट्यूब क्या होता है? ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, आपने सुना ही होगा। जो मेन फंक्शन है ऑफ एब्सिसिक एसिड्स का प्लांट में, वो क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, प्रमोट सेल डिवीजन, इनहेबिटेंट ग्रोथ, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो ये जो मेन फंक्शन है ना प्लांट का, वो है इनहेबिटेंट ग्रोथ, इनहेबिटेंट ग्रोथ है। आयोडीन नेसेसरी है सिंथेसाइज करने के लिए कौन से हार्मोन के लिए? एड्रेनल, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एरोक्सिन। तो आयोडीन जो है वो है थायरोक्सिन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली है। ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबली चेंज करता है ड्यूरिंग पुबर्टी में मेल में, वो क्या करता है? ऑस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। तो वो जो मेल में होता है वो टेस्ट्रोजन होता है, और जो फीमेल में होता है वो ऑस्ट्रोजन होता है, तो टेस्ट्रोजन होगा। फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो टर्म्ड होता है एंड्रोजन से, इंसुलिन से, ऑस्ट्रोजन से, नॉन ऑफ दिस। तो ये होता है ऑस्ट्रोजन से। ऑस्ट्रोजन से आपका क्या होता है? हार्मोन टर्म्ड होता है। तो यही था आपका एमसीक्यू। बाकी जो बचे क्वेश्चंस वगैरह वो आप करोगे। तो देखो आपका मैं अभी बता देता हूँ, आपका जो सिलेबस था वो अभी मैं आपको थोड़ा एक बार रिव्यू दे देता हूँ। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कंप्लीटेड, एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीटेड, लाइट प्रोसेस कंप्लीटेड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीटेड। क्या बच रहा है? और रुको, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी कंप्लीटेड हो चुका है। अब देखते हैं हम जो करेंगे। अभी देखो साइंस तो हमने कर रखा है। साइंस में हमने कितने क्वेश्चन? एक, दो चैप्टर इधर किए हैं हमने, 3, 4, 5 चैप्टर कर लिए। जो 5 चैप्टर किए हैं अभी ना हमने, अब हम साइंस को टच नहीं करेंगे अभी, ठीक है। साइंस के अलावा जो हम एसएसटी वगैरह जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो सब देखेंगे। सो ये सब जो लिखा है वो सब आप थोड़ा लिख लेना, ये नोट्स वगैरह, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मेहनत लगता है लिखने में। शौक नहीं है लिखना, ठीक है, मेहनत लगता है, तो आप भी लिख लेना। सो थैंक यू, नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं किसकी क्लास होगी नेक्स्ट।